स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 72 और आपकी जो वर्कशीट है ये आपकी रिवीजन वर्कशीट है और डेट है 31/12/2020, क्लास 9। सबसे पहले अपनी वर्कशीट पे अपना नेम, क्लास टीचर नेम ज़रूर मेंशन करेंगे, देन अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो आज की वर्कशीट का आपका टॉपिक क्या है, चलिए देख लेते हैं। आपको दिया गया है इंटीग्रेटेड ग्रामर वर्कशीट। मीन्स आपको जो पहले वर्कशीट कराई जा चुकी हैं उनके बेस्ड पर एक ग्रामर वर्कशीट तैयार की गई है जिसमें आपका ग्रामर पार्ट एक साथ दिया गया है। सो इसमें 2 क्वेश्चन है, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर एनी 4 of the 6 sentences given below। सो आपको जो नीचे दिए गए 6 सेंटेंसेस हैं इनमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से देखना है कौन सा करेक्ट है और उसके बाद फिल करना है। सो अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, लाइक कैन, मे, मस्ट, इन सब का यूज़ आपने सीखा था। ओके, देन इसके बाद सेकेंड पार्ट है जिसमें आपको दिया गया है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नरेशन गिवन बिलो। सो आपको नरेशन दी गई है, आपको इसे क्या करना है, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है और रिपोर्टेड स्पीच, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। सो उस पर बेस्ड आपको 3 ब्लैंक्स दिए गए हैं। इन तीनों ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनके बेस्ड पर आपको आपको इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए गए। करेक्ट ऑप्शन जो है इसको आपको यहाँ पे फिल करना है। इसे हम स्लाइड्स पे आंसर्स को देखते हैं, समझते हैं। उसके अलावा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिया गया है, CAB मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। 6 फीट और 2 यार्ड्स का फिजिकल डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करके रखें क्योंकि आपको कोविड से अभी भी फाइट करनी है। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स, आई डैश बिगिन द रिवीजन नाउ। तो यहाँ आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, रिवीजन करने की ज़रूरत है। आप लिखेंगे ऑप्शन सी, आई मस्ट बिगिन द रिवीजन नाउ। मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया तो अब मुझे रिवीजन स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो रिवीजन स्टार्ट कब करते हैं, जब सिलेबस हो जाता है पूरा। इसीलिए हमने यहाँ पे मस्ट का यूज़ किया है। देन सेकेंड है स्यू डैश वरीड अबाउट जॉनीज हेल्थ। वरीड यूज़ हो रहा है, ओके। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वॉज, ठीक है। स्यू वॉज वरीड अबाउट जॉनीज हेल्थ। देन इसके बाद थर्ड है कैन डैश हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन। क्या कोई मेरी मदद कर सकता है। आपके जो ऑप्शंस है उसमें समबडी होगा, ऑप्शन डी, कैन समबडी हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, बीनूज फ्रेंड डैश राइटिंग हिज रोल नंबर इनकरेक्टली ऑन द वर्कशीट्स बिफोर बीनू नोटिस्ड एंड पॉइंटेड इट आउट टू हिम। यहाँ पे हैड बीन यूज होगा, ओके। बीनूज फ्रेंड हैड बीन राइटिंग हिज रोल नंबर इनकरेक्टली ऑन द वर्कशीट्स बिफोर बीनू नोटिस्ड एंड पॉइंटेड इट आउट टू हिम, ओके। देन इसके बाद फिफ्थ है आई रेफर टू डैश वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज वाइल राइटिंग डैश आर्टिकल। यहाँ पे अगर आप देखें तो वी है, वी से पहले क्या यूज़ होगा, ए, और आर्टिकल में ए है, इससे पहले यूज़ होगा एन, ओके। यहाँ दा यूज़ नहीं होगा क्योंकि कोई स्पेसिफिक चीज़ आप शो नहीं कर रहे हैं। देन इसके बाद आपका 6 जो है सेंटेंस, इफ़ यू हैव स्टडीड रियली हार्ड
यू डैश बी एबल टू आंसर एटलीस्ट 75% क्वेश्चंस। यहाँ क्या बोला गया कि अगर आपने स्टडी जो है मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो यू वुड बी एबल टू, तो तुम इस लायक होगे कि 70% क्वेश्चन एटलीस्ट आंसर कर सको। सो यहाँ पे ये सभी जो है मैंने ज़्यादा डीपली इसलिए भी नहीं समझा क्योंकि ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं जहाँ आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी। हो सकता है कुछ बच्चों को 4th वाले में कन्फ्यूज़न हो, बट इसके अलावा आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बस सिंपल क्वेश्चंस है। ओके, आप इसे ईज़िली खुद से फिल कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आपको जो वर्कशीट्स कराई गई थी, वर्कशीट नंबर 23, 24, 25, जिसमें आपको ग्रामर पार्ट करवाया गया था, उन्हें जाके एक बार देखिए, अच्छे से समझिए। उसके बाद इन वर्कशीट्स को देखिए, तब आपको और अच्छे समझ आएगा कि आप लोगों ने उस टाइम जो ग्रामर वर्कशीट्स की थी, जहाँ पे आप लोगों को बताया गया था मोडाल्स के बारे में, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, वो सारा ग्रामर पार्ट आपको एक साथ रिवाइज करना है। क्योंकि जब एग्ज़ाम में आएगा तो आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया और उसमें अलग से बता दिया गया कि इस बेस्ड पे दिया गया है। आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। अब मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे तो प्रैक्टिस भी उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसीलिए आपको जब समझाया गया था तो हर पार्ट को बहुत अच्छे से समझाया गया था। सो उन वर्कशीट्स को जाके ज़रूर देखें जो आपको पहले करवाई गई हैं ग्रामर की। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको दी गई नरेशन को कंप्लीट करना है सेंटेंसेस में। लाइक पूनम आस्क्ड कीर्ति, पूनम ने कीर्ति से पूछा। अगर आप देखें तो पूनम यहाँ क्या कह रही है, व्हाट इज़ द मैटर। अगर आप इसे नॉर्मली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पूनम आस्क्ड कीर्ति, पूनम ने कीर्ति से पूछा। क्या पूछा, सो यहाँ पे आपको फिल करना है। तो इसमें हम क्या फिल करेंगे, और जो ए है इसका थर्ड पार्ट सही है, व्हाट द मैटर वॉज। सो पूनम आस्क्ड कीर्ति व्हाट द मैटर वॉज। सो यहाँ पे इसकी जगह वॉज लगेगा। ओके, क्योंकि आपको मैंने बताया था जो वर्कशीट समझाई थी कि टेंसेस चेंज हो जाते हैं। ओके, अब कौन सा टेंस किस में चेंज होता है ये भी मैंने आपको बताया था। देन इसके बाद है कीर्ति। कीर्ति ने कहा आई डिलीटेड एन ईमेल। ओके, सो यहाँ कीर्ति रिप्लाइड, कीर्ति ने रिप्लाई किया। अब क्या रिप्लाई किया, इसे कैसे लिखेंगे, ऑप्शन बी, जो बी है इसका 4th ऑप्शन करेक्ट है, दैट शी हैड डिलीटेड। सो कीर्ति रिप्लाइड दैट शी हैड डिलीटेड। ओके, सो यहाँ पे आई कीर्ति अपने लिए यूज़ कर रही है। ओके, तो यहाँ पे शी यूज़ हो जाएगा उसके लिए। सो आपको नाउन, प्रोनाउन, टेंसेस, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे सेंटेंस वही है पर चेंज क्या होंगे, यहाँ पे आपको याद रखना है कि जैसे आप प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, टेंसेस यूज़ कर रहे हैं, वो चेंज हो जाएंगे। ओके, और डैट, इफ़ जैसे आप वर्ड्स देखते हैं ऐसे वर्ड्स भी चेंज होते हैं। इसके बाद है पूनम डैश। अब पूनम ने क्या कहा, वाई कहा ना, पर वाई को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पूनम ने, जब कीर्ति ने बोला कि मैंने आई डिलीटेड एन ईमेल, मैंने ईमेल डिलीट कर दिया, तो पूनम ने पूछा वाई, क्यों। तो अगर इसे सेंटेंस में लिखेंगे तो लिखेंगे पूनम, सी का ऑप्शन 4th करेक्ट है, पूनम आस्क्ड व्हाई शी हैड डिलीटेड द मेल। पूनम यहाँ पूछिए कि कीर्ति ने डिलीट क्यों किया मेल। सो यहाँ पे टू दिस कीर्ति, टू दिस कीर्ति मतलब कि पूनम कीर्ति से पूछ रही है। सो कीर्ति रिप्लाई दैट, कीर्ति ने रिप्लाई किया इट वॉज बाय मिस्टेक। जैसे यहाँ बोल रही है वो इट वॉज बाय मिस्टेक, सो इट वॉज बाय मिस्टेक। ओके, यहाँ टेंस चेंज नहीं हो रहा कि ये बाय मिस्टेक जो ईमेल है डिलीट हो गया। देन यहाँ पे आपके सेंटेंसेस कंप्लीट हो रहे हैं। मैंने बहुत आराम से इसीलिए आपको बताया क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इन्हीं सेंटेंसेस को चेंज करके यहाँ लिखना है। सिर्फ टेंसेस चेंज होंगे, प्रोनाउन चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। ओके, इसके बाद आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है यहाँ पर,
उसके अलावा सभी बच्चों को चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और आप सभी अभी से अपनी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। पुरानी वर्कशीट को अच्छे से सॉल्व करिए, समझिए, और तो और उन वर्कशीट्स को आप दोबारा देखिए समझने के लिए। इससे पहले आपने सॉल्व करने के लिए देखी थी, अब आप समझने के लिए देखिए। ख़ास तौर से इंग्लिश में ग्रामर पार्ट, जितनी भी आपकी ग्रामर की वर्कशीट है उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि चैप्टर्स आप अगर समझ जाते हैं तो खुद से भी लिख सकते हैं, पर ग्रामर ऐसा पार्ट होता है आपके इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में, कि जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, उसे अच्छे से समझते नहीं हैं, तब तक उसमें बहुत डिफ़िकल्टीज आती है। बट जब आप समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उसमें अपना अच्छा बेस क्रिएट करते हैं। सो इसीलिए आप लोगों को इंग्लिश में जितनी भी ग्रामर की वर्कशीट है इनको दोबारा देखना है। आप लोग के पास सभी वर्कशीट अवेलेबल हैं आपको हमारे चैनल पर आंसर्स के साथ, तो आपको सभी वर्कशीट दोबारा देखनी है जो ग्रामर की है, ठीक है। एज अ टीचर मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे आगे चल के। बाकी आपकी चॉइस है कि आप अपनी तैयारी कैसे करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।